नमस्कार, मेरा नाम गीत श्रीवास्तव है और ये मेरे फादर इन लॉ हैं, राघवेंद्र प्रसाद। तो मेरे फादर इन लॉ को प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू हुई थी अप्रैल से, 1 ऑफ अप्रैल में एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आने लगा और इनका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा एराटिक हो गया। कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता और कभी बहुत नीचे की तरफ आ जाता। तो हम लोगों ने एक दूसरे डॉक्टर को अप्रोच किया, एक दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ पर उन्होंने बिना कोई टेस्ट किए हुए इसे मलेरिया का नाम दिया और मलेरिया की दवाइयाँ शुरू कर दी। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2-4 दिन वो दवाइयाँ खाने के बाद और इतनी ही इरेटिक शुगर के बाद हम लोग वापस अपने ओरिजिनल डॉक्टर जो थे उनके पास गए और उन्होंने वापस से दवाइयाँ जो हैं वो बदलीं। लेकिन फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उन्होंने ही हमें रिकमेंड किया कि आप कैलाश सेक्टर 71 हॉस्पिटल में इनको लेकर जाइए। तो हम लोग अभी यहाँ पर आने का प्लान ही कर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन इनका शुगर जो है वो 500 प्लस हो गया। जब हम लोगों को शुगर मीटर पे 500 प्लस दिखाई पड़ा तो हम लोग बहुत घबरा गए और इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ के इमरजेंसी में पापा को लाके एडमिट करवाया। इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इमीडिएट अटेंशन उनको प्रोवाइड करी और जिस भी तरीके की मेडिसिन्स वगैरह देनी थी, जो भी इमीडिएट टेस्ट्स करने थे वो करके और शुगर जो है इनका कंट्रोल में लाने का प्रोसेस चालू कर दिया। उस एक दिन के लिए इनको आईसीयू में डाला गया और आईसीयू के बाद अगले दिन इनको नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन तभी जब ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि ये क्या रीज़न है शुगर इतना बढ़ गया, तो उसी इन्वेस्टिगेशन में तो उस अल्ट्रासाउंड में इनके पैंक्रियास के हेड के ऊपर एक नॉट, एक ट्यूमर जैसा दिखाई पड़ा और ये केस जो है वो डॉक्टर आदित्य शर्मा को ट्रांसफ़र हो गया। मैं और मेरे एक और रिलेटिव हम लोग डॉक्टर आदित्य शर्मा से जाकर मिले और उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से हम लोगों को सारी चीज़ बताई कि ये जो नॉट है ये क्यों हुआ है और क्या रीज़न है कि इसको इसका निकलना ज़रूरी है बॉडी से बाहर। और उन्होंने ये भी बताया कि जो शुगर में आपके चेंजेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो इसी नॉट के थ्रू आ रहे हैं। उसके बाद इस नॉट को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एमआरआई, एक्सरे और पेट सीटी स्कैन भी करवाया। तो इन सारे टेस्ट के दौरान हॉस्पिटल के स्टाफ ने हम लोगों का पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट पेट सीटी जो है वो कैलाश के ही एक दूसरे हॉस्पिटल में किया गया जो कि दिल्ली में है। वहाँ तक जाने के लिए एम्बुलेंस, वहाँ पर जाने के लिए एक स्टाफ साथ में जाना, ये सारी चीज़ें हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई। तो एक सुकून था कि हाँ, केयर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। उसी दौरान एक स्टेंट भी लगा लिवर के पास में। लिवर में एक ट्यूब है जिसके थ्रू बिलिरुबिन क्रॉस करता था, वो उस ट्यूमर के कारण वो ट्यूब दब रही थी, जिसके कारण कि बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में फैलता चला जा रहा था। तो उसको स्टेंटिंग करा के वो भी सही किया गया और जब ये सारा चीज़ हो गया तो फिर डॉक्टर आदित्य ने इनको रिलीज़ कर दिया। लेकिन रिलीज़ करने के साथ साथ ये भी बोला कि अगले 15 डेज़ के अंदर अंदर इनकी सर्जरी जो है वो हम लोग प्लान करेंगे और ये जो नॉट है, ट्यूमर है, इसको हम लोग बॉडी से इमीडिएटली हटा देंगे। 15 डेज़ के बाद हम लोग वापस से कैलाश सेक्टर 71 आए। डॉक्टर आदित्य ने वापस से इनको अपने केयर में लिया और एक दिन टेस्ट्स वगैरह करने के बाद अगले दिन जो है सर्जरी हो गई। बहुत ही मेजर सर्जरी थी, करीब 8 साढ़े 8 घंटे के आसपास जो है वो सर्जरी चली और सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद डॉक्टर जो हैं वो आए बाहर और उन्होंने हमें दिखाया कि एक्चुअली वो ट्यूमर जो है वो कैसा दिख रहा है अंदर। लाइव ट्यूमर हम लोगों ने देखा एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और अब जो है इनको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक 6 डेज़ हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ पर। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। डॉक्टर जो है वो रेगुलरली अपने राउंड लेने के लिए पेशेंट के पास हर दिन आ रहे हैं और आपके पास जितने भी तरीके के सवाल हों उनसे पूछने के, वो आप ईज़िली आप उनसे पूछ सकते हैं और वो सारे सवालों का बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज़ आंसर जो है वो आपको दे देते हैं। एंड आई थिंक आज हम लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी क्योंकि जो जो प्रॉब्लम लेकर हम लोग आए थे वो प्रॉब्लम से छुटकारा पाके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फ्रॉम कैलाश हॉस्पिटल, जो भी लोग इन्वॉल्व थे हमारे इस जर्नी के दौरान, चाहे वो नर्सेज हो गई या फिर यहाँ के फ्लोर मैनेजर हो गए या हॉस्पिटल के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हो गई, तो सब लोगों को हमारी तरफ से थैंक यू। इनकी रिकवरी, मुझे ऐसा आज डॉक्टर साहब ने बताया कि रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर रिकवरी हो रही है और अब हमें यहाँ पर रहकर और जो बेसिकली डिपेंडेंसी थी हॉस्पिटल के ऊपर अब वो नहीं रहेगी। तो हम लोग वापस 15 डेज़ बाद आ सकते हैं और जो भी स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड कैलाश वर्क्स रियली वेल, आई रियली लाइक्ड इट।
केयर और इकोनॉमी दोनों अपनी जगह पे बहुत सही है यहाँ पर। थैंक यू सो मच।